दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचें, आप हिंदुस्तान में हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके ऊपर वीज़ा लगा हुआ है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन सुबह जब आप बस पकड़ने की तैयारी करने के लिए उठते हैं, आप अपना बैग खोलते हैं, लेकिन बैग की वो जेब खाली है जिसमें पासपोर्ट होना चाहिए। उस लम्हे आप पे क्या गुजरती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये चंडीगढ़ में हुआ और वहाँ मेरी मदद एक ऐसे फरिश्तानुमा इंसान ने की जिसका ताल्लुक़ तो लाहौर से था, लेकिन उसने लाहौर कभी देखा नहीं था। ये कहानी सिर्फ़ एक गुमशुदा पासपोर्ट की नहीं है, ये कहानी उस प्यार की है, उस मोहब्बत की है, उस ताउन की है जिसको ख़त्म करना यकीनन मुमकिन नहीं। आइए आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, मैं चंडीगढ़ पहुँचा था दिल्ली जाते हुए। मेरे पास चंडीगढ़ का इजाज़तनामा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली जाते हुए 2 दिनों के लिए चंडीगढ़ देखता हुआ चला जाऊं। तो मैं 17 सेक्टर में एक होटल में पहुंचा। मेरे होटल के बिल्कुल नीचे एक कैफ़े था। रात को मैं उस कैफ़े में गया और कैफ़े वाले को एक चाय के लिए कहा कि भाई एक चाय दे दो। दोस्तों, मेरे इस एक जुमले ने मेरी ज़िंदगी बचाई। कैफ़े में मेरे साथ वाली टेबल के ऊपर एक सरदार साहब बैठे थे। उनकी उम्र कोई 40-45 साल होगी। आंखों में एक सुकून, चेहरे पे एक तजर्बा। जब मैंने पंजाबी लहजे में उर्दू बोली तो वो चौंके और झिझकते हुए मेरे पास आके बैठ गए और मुझे कहते हैं कि भाई आप कहाँ से हो, आप इधर के तो नहीं लगते। दोस्तों, चंडीगढ़ में ज़्यादातर लोग या तो पंजाबी बोलते हैं या फिर इंग्लिश। जब मैंने पंजाबी लहजे में उर्दू बोली तो मैं फ़ौरन पकड़ा गया। मैंने कहा, जनाब मैं पाकिस्तान से हूँ। इस एक जुमले ने सारा माहौल बदल दिया। सरदार साहब की आंखों में एक मोहब्बत जागी। उन्होंने कैफ़े वाले को दूर से आवाज़ दी, वही हुण 2 चावां लेके आई, एक मेरे वास्ते भी ते नाल कुछ नमकीन भी ले आई। हम चाय पीते रहे, बातें करते रहे और फिर सरदार साहब ने एक ऐसी बात की जिसकी मुझे तवक्को न थी। सरदार साहब का नाम सुरिंदर था। वो कहते हैं कि अब्बा जी की लाहौर में कपड़ों की दुकान थी, अनारकली में। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, खुशहाली ही खुशहाली थी। और फिर 47 आ गया और सारा कुछ छूट गया, लेकिन अब्बा जी से कभी भी लाहौर ना छूटा। दोस्तों, सुरिंदर कहता है कि अब्बा जी अक्सर बात करते थे कि मेरा दिल करता है कि मैं दोबारा लाहौर जाऊं, अनारकली में जाऊं, अपनी पुरानी दुकान देखूं, अपने पुराने दोस्तों से मिलूं, अनारकली की पुरानी गलियों में घूमूं फिरूं। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन दोस्तों वीज़ा नहीं लगा और फिर सांस की डोरी जो है वो टूट गई। दोस्तों, मैं खामोश हो गया। मैं सोचता रहा कि मैं पता नहीं कितनी दफ़ा लाहौर में अनारकली बाज़ार में जाता हूँ, वहाँ के होटलों से खाना खाता हूँ, वहाँ की गलियों में चलता फिरता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे लिए तो वो सिर्फ़ एक बाज़ार है। लेकिन उन सरदार साहब के लिए वो एक ख्वाब था, एक मोहब्बत थी, एक चाहत थी जो पूरी ना हो सकी। दोस्तों, हम आपस में बातें करते रहे और पता ही नहीं चला कि कब रात के 11 बज गए। फिर हमने एक दूसरे को खुदा हाफ़िज़ कहा, एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज किए। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि बस ये एक खूबसूरत शाम है, एक यादगार लम्हा है जो सारी ज़िंदगी यादगार रहेगा, जो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि कल को यही सरदार साहब, सुरिंदर साहब मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाएंगे। अगली सुबह सुरिंदर ने मुझे फ़ोन कॉल की कि भाईजान, अगर आपके पास टाइम हो और आप चंडीगढ़ देखना चाहते हो, अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूं और हम दोनों चंडीगढ़ को देखेंगे और साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। मेरा तो पहले ही यही प्रोग्राम था। मैंने उसे कहा, ठीक है, आप 1 घंटे तक आ जाओ, मैं तैयार हो जाता हूं। और फिर 1 घंटे के बाद सुरिंदर ने मुझे होटल से पिक किया और हम चंडीगढ़ देखने के लिए चले गए। दोस्तों, सबसे पहले सुखना लेक गए। सुखना लेक इंतहाई खूबसूरत पुरसकून जगह। लेक को क्रॉस करके हम दूसरी साइड पे गए और वहाँ घास पे बैठ के बहुत सारी बातें की। फिर हम रॉक गार्डन देखने के लिए चले गए। दोस्तों, रॉक गार्डन भी एक अजीब नमूना है। कचरे और लेफ़्ट ओवर से बनाया गया एक पार्क, लेकिन खूबसूरती में उसका कोई जोड़ ही नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता कि कचरे को इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद रोज़ गार्डन देखा और फिर शाम को हम एक म्यूज़ियम देखने के लिए चले गए। दोस्तों, उस वक्त तक हम इंतहाई ज़्यादा थक चुके थे। सुरिंदर ने मुझे वापस होटल में ड्रॉप किया
अगले दिन मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए बस लेनी थी, दोपहर को 1 बजे का टाइम था, तो मैं ज़रा जल्दी सो गया। मैंने सोचा कि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गुजर गया, लेकिन दोस्तों मुझे क्या पता था कि कल का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन होने वाला है, सबसे हौलनाक दिन होने वाला है। मेरी जान निकाल देगा कल का दिन। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, नाश्ता किया, मैंने अपना सारा सामान बैग में डाला। चूँकि मुझे 1 बजे की बस पकड़नी थी और उससे पहले मुझे पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट भी करवानी थी। मेरे पाकिस्तानी दोस्त जो हैं बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम इंडिया में किसी शहर में दाखिल होते हैं या उस शहर को छोड़ते हैं तो हमें सिक्योरिटी ब्रांच में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है, अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने अपने बैग की बाहर वाली जेब में पासपोर्ट देखा, लेकिन वो जेब खाली थी। फिर मैंने एक अंदर जेब थी, उसमें देखा, वो जेब भी खाली। मैंने हड़बड़ा के अपना बैग जो है वो उसको दोबारा बाहर निकाली सारी चीज़ें, लेकिन मेरा पासपोर्ट नहीं मिला। दोस्तों घबराहट में मैंने कमरे की कौन सी ऐसी जगह थी, कमरे की अलमारी, बाथरूम, बेड के नीचे, बेडशीट के नीचे, जो मैंने नहीं देखी, लेकिन मेरा पासपोर्ट नहीं मिला। दोस्तों आप अंदाज़ा कीजिए कि एक पाकिस्तानी इंडिया में और उसके पास पासपोर्ट नहीं है। उस वक़्त मेरे दिमाग में जो तूफ़ान चल रहा था मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अजीब अजीब तरह के ख़यालात दिमाग में आ रहे थे। ये सिर्फ़ एक गुमशुदा दस्तावेज़ नहीं थी, ये एक पाकिस्तानी की शिनाख्त थी, उसकी आज़ादी थी, उसकी वापसी थी। दोस्तों अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में फ़ोन करूं और उनको अपनी सारी सूरत हाल बताऊं, और दूसरा या मैं अपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को फ़ोन करूं और वहां गुमशुदगी की रिपोर्ट कराऊं। लेकिन दोस्तों मैंने एक तीसरे रास्ते का इंतखाब किया। मैंने सुरिंदर भाई को फ़ोन किया, उन्होंने दूसरी बेल के ऊपर फ़ोन उठाया और मैंने एक ही सांस में अपना सारा वाक़या जो है ना उनको बता दिया, अपनी परेशानी उनको बताई। उन्होंने बड़ी तसल्ली से मेरी बात सुनी, कोई पैनिक नहीं हुए, और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि मुख्तार भाई इंतज़ार करो, मैं आधे घंटे में आता हूँ और फिर कुछ करते हैं। जब आप परदेश में हों, ख़ास तौर पे इंडिया में, और आप किसी ऐसे बंदे को फ़ोन करें जिससे आपसे सिर्फ एक दिन पहले मुलाकात हुई हो, आप उसको अपना सारा मसला बताएं और वो आगे से ये ना कहे कि ये क्या कर दिया आपने, अब क्या होगा, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। वो बस इतना कहे कि मैं आता हूँ। दोस्तों इस फ़िक्रे की कीमत दुनिया की किसी करेंसी में अदा नहीं की जा सकती। थोड़ी देर के बाद सुरिंदर भाई आए, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और कहते हैं कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और जाके पासपोर्ट की रिपोर्ट करते हैं। हम पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुए। जो ही थोड़ी दूर गए तो वो सुरिंदर भाई कहते हैं कि यार हम पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं, ये तो आखिरी ऑप्शन है, हम क्यों ना उन जगहों पे जाएं जहां हम कल गए थे। हम उन तमाम जगहों पे जाते हैं जहां जहां हमने टिकटें ख़रीदी थी, क्योंकि टिकट ख़रीदने के लिए पाकिस्तानी को या किसी भी फॉरेनर को बुकिंग के ऊपर अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले रॉक गार्डन चले गए। उधर से जवाब मिला आप यहाँ कुछ नहीं भूले जनाब। हम मायूस हो के फिर दोबारा वो जो म्यूज़ियम था जिधर हम शाम को गए थे, हम उधर चले गए। बुकिंग क्लर्क के पास हम गए, हमने उनसे पूछा कि भाई कल हम आए थे, आपसे टिकट ली थी, तो हम यहाँ अपना पासपोर्ट तो नहीं भूल गए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आप अंदर चले जाएं, अंदर डायरेक्टर साहब का कमरा है, आप उनसे मिलें और उनको अपना मसला बताएं। हम अंदर चले गए और जाके डायरेक्टर साहब को अपना मसला बताया। डायरेक्टर साहब ने दराज खोली, उसमें से एक हरे रंग का पासपोर्ट निकाला, उसका पहला सफ़ा खोला, उसकी तस्वीर देखी और फिर मेरी तरफ देखा और फिर वो पासपोर्ट मेरे हाथ में थमा दिया। वो डायरेक्टर साहब बहुत भले आदमी थे, उन्होंने हमें चाय भी पिलाई। दोस्तों आप यकीन करें, उस लम्हे जब वो पासपोर्ट मेरे हाथ में आया तो एक ऐसे बंदे के जो इंडिया में हो और उसका पासपोर्ट गुम हो चुका हो, और जब वो उसे दोबारा मिले तो उसके तासुरात क्या होंगे। मैं अपने उन जज्बात को उस वक़्त जो मेरे दिल में मौजज़न थे उनको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों मेरी परेशानी को, मेरी तकलीफ़ को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने परदेश में कभी अपने पासपोर्ट को गुम किया हो। मैं डायरेक्टर साहब के कमरे में दोबारा गया, उनका फिर शुक्रिया अदा किया। बुकिंग के ऊपर जो क्लर्क भाईजान थे उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरे पासपोर्ट को संभाला। और सबसे बड़ा शुक्रिया सुरिंदर भाई का,
जिनके पापा जी लाहौर को याद करते करते इस दुनिया से चले गए। सुरिंदर भाई का डायरेक्ट लाहौर से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनका ताल्लुक़ सिर्फ उस दर्द का था जो उनके खून में शामिल था। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन मुल्क हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने चंडीगढ़ के कैफ़े में बैठ के कभी रात तक गप्पे नहीं मारी, कभी चाय नहीं पी, कभी उनको वहाँ सुरिंदर भाई नहीं मिले जिनको मिलके आपका ईमान और मजबूत हो जाए इंसानियत के ऊपर। सुरिंदर भाई ने मुझे चंडीगढ़ में दिल्ली के बस टर्मिनल के ऊपर ड्रॉप किया और आंखों में आंसुओं के साथ मुझे गले मिलते हुए कहा, जदों तुसी लाहौर जाओ तो अनारकली बाजार जरूर जाना ते ओनू जाके मेरे पापा जी का सलाम कहना कि मेरे पापा जी लाहौर नू याद करदियां इस दुनिया तो चले गए। तो मैं अगे जाके अपने स्वर्गवासी अपने पापा जी नू कह सकां कि मैं तुहाडे दुनिया तो जान तो बाद भी तुहाडे लाहौर नू तुहाडा सलाम पहुँचवाता रहा। दोस्तों, ये था वो प्यार जो लोगों का अपने पुराने इलाकों के साथ था। मैं आज सोचता हूँ कि अगर चंडीगढ़ में मुझे सुरिंदर भाई ना मिले होते तो शायद मेरे इंडिया के ट्रिप का अंजाम बड़ा मुख्तलिफ होता। दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है, ये कहानी पसंद आई है, आप समझते हैं कि इस कहानी के ज़रिए कुछ प्यार मोहब्बत को बांटा गया है, तो बराए मेहरबानी उन लोगों से इस कहानी को शेयर कीजिए जिनका आज भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।